हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जो लोग कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं और जिनका अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, सीबीएसई क्लास 11 एंड आईएससी क्लास 11, इन लोगों के लिए एकदम बेसिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। विदाउट गोल्डन रूल आप अकाउंटेंसी का बेसिक्स एकदम नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको बेसिक सीखना है तो उसके लिए गोल्डन रूल को बेहतर करना पड़ेगा। तो वो गोल्डन रूल का यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस में आता है, चाहे वो एसेट्स हो या कोई भी चीज हो, अगर बिजनेस में अगर आ रहा है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में डाल देते हैं। एसेट्स क्या होता है? तो एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो है रहता है, उसको हम लोग जो है एसेट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो बिजनेस से चला जाता है, जिसको हम लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो धीरे धीरे हमको उसको पेमेंट करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जो हमारे पास बहुत सालों तक जो है हमारे पास कर्ज बन के रहता है, तो वो बिजनेस से अगर जा रहा होता है तो हम उसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से पर्सनल अकाउंट मतलब अगर हम कोई भी नेम देखे बिजनेस में, अगर कोई नाम अगर हमको दिखाई देता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, मधु हो गया, अगर इस तरह का कोई भी नाम अगर हम देखते हैं तो नाम में जो है हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में डालते हैं तो हम ये चीज को गेस करेंगे, क्या वो रिसीवर है, क्या वो रिसीव कर रहा है। अगर वो नाम अगर रिसीव कर रहा है तो हम उसको जो है डेबिट में डाल देंगे। अगर कोई भी बंदा अगर गिवर कर रहा है, माने अगर वो दे रहा है, गिवर कर रहा है, तो उसको क्रेडिट साइड में हम लोग उसको डाल देंगे। ठीक उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितना भी काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है, प्रॉफिट, गेन्स, लॉस, जो भी हम बिजनेस में करते हैं, तो अगर उस तरह का अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर नेचर तुमको आप लोगों को अगर पता चलता है तो हम उसको बोलते हैं, अगर एक्सपेंसेस हो या लॉस हो तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में डाल देते हैं। देन अगर इनकम होता है या फिर प्रॉफिट होता है, अगर कोई सामान बेच करके मुझे प्रॉफिट मिला, या फिर अगर हम कोई सामान बिजनेस में अगर कोई सामान को बेच रहे हैं तो वहां से प्रॉफिट आ रहा है, या फिर अगर हम बैंक में अगर हम जमा कर रहे हैं पैसा तो वहां से इंटरेस्ट मिला, वो भी हमारा इनकम है। तो इस तरह का इनकम को हम क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। थैंक यू।